मेरे साथ बातचीत के लिए एसजीपीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर आर के धीमान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पूर्व सांसद बांदा के उनके बेटे का ट्रीटमेंट होना था यहाँ पर और डॉक्टर्स ने उनको अटेंड नहीं किया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। पूरा मामला क्या था, पूरा वाकया क्या था? चूँकि आप गए थे उस मौके पर, तो ये पूरी घटना किस तरह से हुई? मेरे पास जब कॉल आई थी वो सुबह के 4 बजे थे और 2 दिन पहले का मामला है, यानी कि परसों का ये मामला है। और जो मैं गया, जो मैंने ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करी, जो मैंने देखा, तो मेरे को पता चला, मैंने माननीय सांसद जी को भी सुना कि वो अपने बेटे को लेके आए थे। बेटे को जो था किडनी फेलियर था और वो हीमोडायलिसिस पे थे और वो सीरियस थे। तो यहाँ पर जब देखा गया तो जो हमारे यहाँ के जो डॉक्टर थे उस समय ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है बहुत सीरियस है, आईसीयू का मामला है। तो वो आईसीयू के बेड के लिए तैयारी करने लगे, जैसा भी था जो मेरे को बताया गया, जो मैंने देखा। लेकिन उन्होंने, जो मेरे को पता चला है कि बेटे को नहीं देख पाए, वो बस यही कहते रहे कि आईसीयू का है, आईसीयू में भर्ती होना है। हाँ, तो हमने ये देखा तो हमको लगा कि मामला थोड़ा गंभीर है और उसी समय हमने यहाँ पर मॉर्निंग में आके 10 बजे मीटिंग ली हमने और एक समिति का गठन कर दिया और समिति को कहा कि आज 5 बजे तक, यानी कि आज के समय तक हमें रिपोर्ट मिल जाए। और इस समिति में हमने सीएमएस को लिया है, जो प्रोफेसर संजय धीराज हैं, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो प्रोफेसर वी.के. पालीवाल हैं, और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो इमरजेंसी हैं प्रोफेसर आर.के. सिंह हैं। और ये हमें रिपोर्ट जो है 5 बजे तक अवश्य दे देंगे। फिर हम उस रिपोर्ट पे ही जो है डायरेक्टर लेवल पे एक्शन हो जाएगा और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को सौंप दी जाएगी और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हमारे और हेल्थ डिपार्टमेंट के भी, उनको सौंप दी जाएगी। ये ऐसी बात कुछ सामने आ रही कि प्रथम दृष्टया कुछ लापरवाही हुई है, क्योंकि कहा गया कि 1 घंटे तक उनके पेशेंट को डॉक्टरों ने हाथ तक नहीं लगाया। जैसे आप कह रहे हैं, मेरे को सत्य लगता है और इसी वजह से हमने कमेटी बैठाई है और कार्रवाई पूरी होगी। जो भी दोषी होंगे बहुत ही स्टर्न एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इस वाक़ये की दोबारा से पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि हमारा संस्थान, आप जानते हैं, संजय गांधी जो है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। आप ये भी मेरे से मानेंगे कि अभी तक जितनी भी सर्विस दी जाती हैं, हर डिपार्टमेंट में दी जाती हैं, हर सेंटर में दी जाती हैं, तो वो बहुत ही अच्छी हैं और हम लोग टक्कर लेते हैं, एम्स से लेते हैं, पीजीआई से लेते हैं। ऐसी दुर्घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं, तो उसमें यही होता है कि हमको जो है ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि जिससे कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने आया है कि जो पेशेंट्स हैं पूरे प्रदेश के ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के भी एसजीपीजीआई में आते हैं और कई बार इस तरह की शिकायतें बड़ी आम हो जाती है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स अटेंड नहीं करते हैं। तो क्या कुछ सुविधाओं की, व्यवस्थाओं की कमियां हैं, और अगर कमियां हैं तो इनको दुरुस्त करने के लिए, बेहतर करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं? आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है कि आपने जो शुरुआत में कहा कि यहाँ पे हर जगह से, पूरे प्रदेश से आते हैं, हमारे प्रदेश से नहीं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं, उड़ीसा से भी आते हैं और बंगाल से भी आते हैं और दूसरे कंट्री लाइक नेपाल से भी आते हैं। तो इतने मरीज़ यहाँ पर आते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा बहुत अच्छा होगा और ये बात सत्य भी है। हमने ये बात जो है कोविड के दौरान में भी करके दिखाई थी कि यहाँ पे जो उपचार मिलता है वो किसी भी सेंटर में और में नहीं मिलता है। लेकिन बात यह है कि जब इतना लोड हो जाता है कि अगर आप अभी जाके, आज मंडे हैं, ओपीडी देखेंगे, रात के 8-9 बजे तक ओपीडी चलती है। हम किसी मरीज़ को मना नहीं करते हैं, लेकिन बेड कई बार कम पड़ जाते हैं, खास करके इमरजेंसी मेडिसिन में। इमरजेंसी मेडिसिन में जब मैं आया था यहाँ पे तो 30 बेड थे, फिर हमने 30 और बढ़ाए तो 60 किए, 15 और बढ़ाए तो 75 किए, और इसके अलावा जो है 14 बेड हमारे नेफ्रोलॉजी इमरजेंसी के हैं। तो कुल मिला के हम 90 बेड इस समय चला रहे हैं। हमने 3 गुना बढ़ाए हैं, लेकिन मरीज उससे भी ज़्यादा गुना बढ़ गए हैं। 15 या 16 जो है स्ट्रेचर हमेशा लगे रहते हैं कि पूरे फुल रहते हैं हमारे। हम किसी को मना नहीं करते हैं इलाज के लिए, इलाज बिल्कुल आता है, फर्स्ट एड देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस केस में जो है शायद ऐसा नहीं हो पाया है, तो ये तो जांच ही हमको बताएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं। हम एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं? हमारे यहाँ इस समय बच्चे भी देखते हैं, अडल्ट भी देखते हैं। एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर लेके आ रहे हैं 573 बेड का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने की ये ड्रीम प्रोजेक्ट है,
जब ये सेंटर चालू हो जाएगा तो इधर का लोड कम हो जाएगा तो पीडियाट्रिक्स का कम हो जाएगा। ऐसे ही जो है इमरजेंसी की जो है हम ताकत बढ़ा रहे हैं, 210 बेड तक बढ़ा रहे हैं। तो जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। इसमें एडवांस डायबिटिक सेंटर लेके आ रहे हैं जिसमें डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं उधर देखे जाएंगे तो इधर का लोड कुछ कम होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक्सपेंशन और SGPGI के रूप में लेके आ रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि जहाँ से पेशेंट रेफ़र होते हैं तो वहाँ की भी सुविधाएं जो हैं बढ़िया की जाएं, जिससे कि कम से कम रेफरल यहाँ पर हो, वो अच्छे से अच्छा उपचार हम दे सकें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर आर.के. धीमान हैं जो बता रहे हैं कि SGPGI में लगातार जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जा रहा है और इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि जिलों में जहाँ पर रेफरल सेंटर्स जहाँ पर बने हुए हैं, चिकित्सा की अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वहाँ पर भी ट्रीटमेंट बेहतर होना चाहिए जिससे कि SGPGI का लोड कम हो सके। इसके साथ ही साथ जो पूर्व सांसद का मामला है उस मामले में जाँच करने के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद में कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।